हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का स्टार्ट कर दिया था, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ शानू बोलो। सर कई बार हमें डाउट्स होता है तो ऐसा हो सकता है आप क्लास से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लें और हम डाउट्स क्लियर कर लें स्टार्टिंग में। कई बार डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते तो कुछ क्वेश्चन नहीं, 10 मिनट पहले मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। जैसे आपकी क्लास के पहले मैं ऑलरेडी क्लास लेके आया हुआ रहता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है बोसी बार क्या वो जो एक मिनट आपका माइक ऑफ करो, आपका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। बोसी बार क्या होता है, जैसे जस्ट प्रीवियस क्लास खत्म होती फिर मैं इस क्लास में आता हूँ, तो बोसी बार वो क्लास एक्सटेंड हो जाती है। मैं ये कोशिश करूंगा नेक्स्ट बार कि 5-7 मिनट पहले आ जाऊं, ताकि आपका जो भी डाउट आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं जैसे अभी 5:30 की क्लास अगर आपकी होगी तो मैं 5:25 पे ज्वाइन कर लूंगा, या 5:22 तक कोशिश करूंगा 10 मिनट पहले ज्वाइन करने की, लेकिन 5 मिनट पहले कर लूंगा। क्लियर है? और बहुत बार अगर ऐसा हाँ है ना, तो मैं 5 मिनट पहले 5-7 मिनट पहले ज्वाइन करने की कोशिश, अगर प्रीवियस क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी तो कोशिश करूंगा जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके, हाँ आप पूछ सकते हैं डाउट, जिसको भी पूछना पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो कभी ऐसा हो कि जैसे अपना मान लो क्लास खत्म होने वाली हो, तो आप क्लास के आखिरी में बोल दो कि सर क्या कहते हैं, डाउट्स हैं तो क्लियर कर लो। बाकी ये आइडिया अच्छा है कि आप क्लास की स्टार्टिंग में पूछ लो, क्लास चालू होने के 5 मिनट पहले आपके जो जो भी डाउट आप पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं अपन। आई थिंक सब बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पहले। हमारा जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सुनना ध्यान से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन को कैसा होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू। ऑन टू, on ठीक है? 2. हाँ, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा वो फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। अगर वो 1 और ऑन टू हुआ तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या था कि जो मेरे साइन कॉस टेन जितने भी ग्राफ है वो सारे के सारे मैनी वन है, क्योंकि वो टर्न ले रहे थे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो ऑफ कोर्स मैनी वन फंक्शन थे। तो पूरी इंटरवल में तो कंसीडर में कर नहीं सकता था, है ना? तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मैंने अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे साइन के केस में मैंने डोमेन क्या ले ली, जहां से ग्राफ टर्न नहीं कर रहा हूं, जहां से ग्राफ टर्न नहीं कर रहा हूं वहां तक मैंने डोमेन ले ली। मतलब कहां तक ले ली? -π/2 से π/2 के बीच में, है ना? यस सर। ये ग्राफ Yes, था मेरा y इक्वल टू साइन एक्स का। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अपन ने -π/2 के π/2 में कंसीडर करा, और इसकी कोडोमेन और डोमेन को सेम कर दिया 1 से 1, कोडोमेन और रेंज को सेम कर दिया -1 से 1। तो अब ये फंक्शन मेरा 1 भी और ऑन टू भी है। अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ, है ना? तो जब इसका इनवर्स अपन ने निकाला, तो इनवर्स निकालना मतलब उल्टा कर देना, जो काम पहले एक्स पे हो रहा था वो वाई पे हो जाएगा, वाई वाला काम एक्स पे हो जाएगा, ठीक है? तो पहले इनपुट वाई की वैल्यू -1 से 1 में थी, एक्स की वैल्यू π/2 से -π/2। अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो काम पहले वाई पे हो रहा था वो एक्स पे हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी, है ना? यस सर। ठीक है? और इसी ग्राफ का मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर आप मिरर इमेज लोगे तो इसका देखो मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा। और इधर मिरर इमेज आएगा ऐसा। ध्यान से देखो, यही ग्राफ था लास्ट क्लास में बताया था, बोलो। Yes, sir. डोमेन बताओ, ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का।
डोमेन बोलो x बिलोंग्स टू व्हाट? -1 से 1 रेंज minus रियल 5 नंबर by 1. -π/2 से π/2। वेरी गुड। एक मिनट बच्चों, मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप का, तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन करना। 1 सेकंड आया। सॉरी बच्चों, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको बताया साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान ये रखने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, उसके लिए डोमेन एकदम याद रखना। पेज पे उसकी डोमेन आपको एकदम याद रखनी है। डोमेन बता दो। -1 to 1. -1 और रेंज -π/2 to π/2. ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये जनरली आप भूल जाते हो और यहीं पे गलती होगी। तो मैं आप थोड़े दिन बाद अपना आप इसी में गलती करोगे, क्योंकि अपनी जनरली आदत क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आंसर बहुत सारा आ जाता है। लेकिन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में मेरा आंसर रिस्ट्रिक्टेड है। साइन इनवर्स का आंसर, साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट आएगा वो -π/2 से π/2 में ही आना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये तो साइन इनवर्स की बात हो गई। इसके अलावा जो बचे हुए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका भी एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। देखो ध्यान से, पहला तो ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसकी डोमेन अपन ने वही जो अभी मैंने बताई थी, -1 to 1, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और रेंज y की वैल्यू -π/2 से π/2 में लाइन करेगी। कॉस इनवर्स में डोमेन -1 to 1, रेंज 0 से पाई। थर्ड, कॉसेक इनवर्स में डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। फोर्थ, सेक इनवर्स में ये। फिफ्थ, टेन इनवर्स में ये। कॉट इनवर्स में ये। ठीक है, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको इनकी डोमेन और रेंज एकदम याद होनी चाहिए। इसको आप पहले नोट डाउन कर लो फटाफट, और लिखते लिखते ही याद कर लेना, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन सॉल्विंग होगी नहीं। ठीक है, इसको आपको एकदम पहले याद कर लो अच्छे से। इसमें मैं ट्रिक भी बता दूंगा याद रखने का तरीका। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, जो साइन इनवर्स का आंसर, कॉसेक इनवर्स का आंसर और टेन इनवर्स का आंसर, इन तीनों के आंसर में अगर आप देखोगे, इन तीनों की रेंज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 और -π/2 से π/2 है ना? क्लियर है? बोलो। और ये जो बच्चे हुए 3 है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का भी अगर आप देखोगे तो इन तीनों का क्या आ रहा है, 0 से पाई, 0 से पाई। फिर अगला भी ये क्या है अपना, 0 से पाई, और ये भी क्या है, 0 से पाई आया ना? क्लियर है? ठीक है सर। तो इसको इस तरह से याद रखना, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनका आंसर आपका -π/2 से π/2 में आएगा। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका आंसर आपका 0 से पाई में आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और जो मेन ये है कि डोमेन, डोमेन में ध्यान ये रखना कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का आंसर -1 से 1 है।
टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज ऑल रियल नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, ठीक है। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में -1 से 1, और कॉसेक और सेक में इनका उल्टा, दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। तो ये तीनों 6 चीजें आप एकदम याद रख लेना। क्लियर है कि बेसिकली इनका जो आउटपुट और इनपुट क्या होना चाहिए हमें पता होना चाहिए, पहली चीज। यहाँ पे हमने देखा साइन इनवर्स का ग्राफ, और ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है वो ऑलरेडी बताया था कि y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ग्राफ मेरा सिमेट्रिक होता है। इस तरह से हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ बना सकते हैं। अगर बेसिक प्रॉपर्टी में पूछूं आपको, अगर पूछता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो बताओ आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। 6। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब मुझे बता साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा? So -5/6. वेरी -5/6 बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स -1/√2, -π/4। -5/4. वेरी बहुत अच्छा। 1/√2 जो वैल्यू आती है वो π/4 पे आती है, और -1/√2 वैल्यू किस पे आती है? -π/4 पे आती है, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक। यस अब सर। ध्यान सुनना, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत गहराई से सुनना। इस y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो भी आंसर आएगा किसके बीच में लाई करेगा? -1 to -6 से -5/4 से हाँ। π/2 से π/2. -1 to 1 नहीं, वापिस वही गलती हो रही है, -π/2 से π/2, Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. बेसिकली देखो ये यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पे आपका आता है π/2, तो 0 से π/2 तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यहाँ Yes, पे sir. ग्राफिकली भी देखो, जब इनपुट आपका x की वैल्यू 0 से, देखो ये x एक्सिस है, ध्यान से सुनना, ये x एक्सिस है, आपकी y एक्सिस है। जब आपकी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ कौन सा? ये वाला है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? जब आपका x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ग्राफ ये वाला, तो उसके लिए y की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? 0 से π/2 में। यस सर। तो ये ध्यान रखना, x जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो y 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। x जब 0 से 1 के, तो y 0 से π/2। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर x पॉजिटिव है, 0 से 1 मतलब x पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, हाँ है ना? यस ये याद रख लोगे। मतलब अगर Yes, sir. बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x में इनपुट अगर पॉजिटिव, यहाँ पे देखो भी इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 0 से π/2 में, Yes, sir. है ना? इनपुट अगर पॉजिटिव, आंसर किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहीं पे वापस देखो, जब इनपुट 0 से -1 के बीच में, जब x की वैल्यू यहाँ पे, तो ग्राफ कौन सा? ये वाला। और ये Yes. वाला ग्राफ कहाँ पे आ रहा है? 0 से -π/2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 0 और -π/2 का आ जाएगा क्लॉकवाइज में ऐसे नीचे, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? तो अगर इनपुट नेगेटिव है तो आंसर आपका एंगल किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। इनपुट अगर नेगेटिव है तो एंगल देखो यहाँ पे ध्यान से, इनपुट जब भी नेगेटिव आ रहा था एंगल किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, y इक्वल टू टेन इनवर्स x का, और y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का, ये तीनों के तीनों केस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट और फोर्थ में, है ना? किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट और फोर्थ में। अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ, x पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल डायरेक्टली क्या था? थीटा, है ना? वो याद है ट्रिग्नोमेट्री में चार चीजें पढ़ते थे, -π से π में कन्वेंशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल π - थीटा, याद आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे अगर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर पीछे आओगे तो इधर का एंगल -थीटा, और इधर इधर नेगेटिव, इसी का नेगेटिव कितना हो जाएगा? -π + थीटा, है ना? यस सर। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल π - थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल -π + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल -थीटा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा है, तो अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? थीटा आएगा। x नेगेटिव है तो आंसर कितना आएगा? -थीटा। देखो -थीटा यहाँ पे आ भी गया था, -π/6 -π/4, है ना? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल -थीटा। ये आपको ध्यान रखना इन तीनों के लिए, ये तीनों के तीनों ऐसे बिहेव करते हैं। आपको पता होगा कि इनकी रेंज -π/2 से π/2 में ही लाई करती है। इनकी रेंज किसकी में लाई करती है? -π/2 से लेके π/2। π/2 ऊपर होता है, -π/2 नीचे होता है, 0 यहाँ पे होता है। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट,
0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमेशा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का आंसर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इनपुट अगर पॉजिटिव है तो थीटा, इनपुट अगर नेगेटिव है तो माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Sir. सबको क्लियर है ये? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। याद हो गया है सबको? ये टेबल अच्छे से याद करो, अभी मैं इसमें पूछूंगा क्वेश्चन बच्चों। वो टेबल में जो मैंने बताई थी ना, उसको अच्छे से याद कर लेना। अब मैं देखो ये तीन एक तरह से बिहेव करते हैं, और कौन से तीन एक जैसे बिहेव करते हैं? Cos, sec और cot. कॉस इनवर्स, Sec inverse और cot inverse. और कॉट इनवर्स। वेरी गुड। ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं, Yes, sir. Yes, sir. है ना? इनके कहां पे? तो 0 से पाई में होता है। Yes, 0 से sir. पाई मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? Yes, sir. 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? Yes. Yes, sir. एक्स पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, Theta. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल Theta. Theta. सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, और फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बताओ। Pi minus Pi theta. minus Pi theta. minus. ये दो चीजें अगर याद हो गई ना, सारे क्वेश्चन मेरे काम हो जाएंगे। तो अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो आंसर पाई माइनस थीटा आएगा, एक्स पॉजिटिव हुआ तो आंसर थीटा आएगा। याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। कॉस इनवर्स √3/2, Pi by 6. Pi by 6. हाँ, √3/2 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। बहुत अच्छे। कॉस इनवर्स बताओ। 5 pi by 6. 5 pi by 6. फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या रहेगा नेगेटिव के लिए? Pi minus pi by 6. जब भी आंसर, वेरी गुड, नेगेटिव है तो पाई माइनस π/6। बहुत बढ़िया, यही ध्यान रखना। नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा, दैट इज 5 π/6। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ठीक है, एक और याद कर लेते हैं। कॉट इनवर्स 1 -1 3 pi by 4. 3 pi by 4. 3 pi by 4. हाँ, तो पाई माइनस, अगेन पाई माइनस थीटा। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस थीटा। और 1 कहाँ पे होता है? Pi by Pi 4. by 4. Pi by 4. आंसर कितना आएगा? 3 पाई। Pi by 4. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. तो ये दोनों चीजें एकदम बाय हार्ट याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये चीजें अपने पास क्वेश्चन में आएगी, आगे जाके बहुत यूज होगी। चलो अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से बताएंगे। बताओ। Pi by 6. Pi by 6. Pi by 6. देखो इसको कॉसेक इनवर्स क्यों? मतलब जहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 हो, है ना? Yes, sir. और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? Pi by 6. Pi by 6. Pi by 6 पर. Three pi by 4. Pi by 4. 3 pi by 4. कॉस इनवर्स -1/√2। Yes, sir. कॉस नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड के फर्स्ट के फोर्थ? Second quadrant. सेकंड Second. पाई माइनस थीटा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pi by minus pi by 3. वेरी गुड, -π/3, 60 डिग्री, हाँ, है ना? टेन के केस में माइनस क्या होता है? माइनस थीटा होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ।
5 by 6. 5 Yeah, minus 6. 5 by 6. क्लियर है? तो दो चीज याद रखनी है, Yeah. साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो माइनस थीटा। पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो माइनस थीटा, है ना? Minus theta. Yes, sir. कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा। क्लियर है? Yes, sir. नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा, पॉजिटिव है तो थीटा, पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो माइनस थीटा। क्लियर हो गया? एक्स की वैल्यू है ना? चलो Yes, अब sir. बताओ इसका आंसर। ABCD। Sir, D. C. Sir, no. C. देखो मैंने कहा था ना, या आप भूल जाओगे सब लोग, गलती Option. हो रही है आप लोगों से। मैंने इसलिए कहा था रटो उस चीज को। Sir, A. कुछ नहीं है। Sir, क्या D. था? Sir, A है. A. ए रहेगा। टेन इनवर्स। ठीक है, देखो याद कर लो एक बार, इसलिए कहा था याद करो अच्छे से। पहले याद करो सब लोग, डोमेन रेंज अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों, बिना इसके मेरा काम नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर में बहुत फिर स्ट्रगल करोगे। मैंने जानबूझ के आपको बोला ये लिख के याद करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना आपका आंसर किसके बीच में लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या है। क्लियर है? याद हो गया सबको? Yes, sir. चल आप बताओ इसका आंसर। ABCD। बी। Sir, B. Sir, B option. B. Option B. ठीक है, डोमेन कल निकालना सिखाया था। साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट होता है वो कहां से किस में लाइन करना चाहिए? क्या आएगा इसका आंसर बताओ? सी। C option. तो आप क्या Option बोलोगे? C. साइन इनवर्स के अंदर जो भी अंदर जाएगा क्वांटिटी, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी जाएगा वो कुछ भी हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1। So -1 से 1. वेरी गुड। साइन इनवर्स के अंदर जो भी अंदर जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी अंदर जाएगी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब मुझे डोमेन चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा आंसर? क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। Yes. चलो एक बार इसको ट्राई करो। Option D. करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगेन देखो लॉजिक वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक यूज होगा। कॉस इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? -1 से 1. तो कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1, आप दोनों तरफ 4 ऐड कर दो तो क्या आएगा? ये 4 ऐड कर देंगे तो -3 से 5 है ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको मैं अलग अलग देखते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक तो -3 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या? एक बार देखने देना। सॉरी 4 ऐड करोगे ना +3 आएगा, +3 +3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके दो रूट बनेंगे, x + √3, x - √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों रूट को प्लॉट कर देंगे, -√3 + √3।
प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये वाला। ये सबको आता है करना है क्या कि नहीं आता है? Yes, sir. ठीक है। दूसरा क्या बोला गया, एंड इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसके दो रूट बनेंगे, एक्स प्लस रूट 5, एक्स माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन इनको भी प्लॉट कर देंगे, एक माइनस रूट 5, एक प्लस रूट 5, प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए नेगेटिव। अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों होना जरूरी है। तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या क्या आएगा देख लेते हैं। एक आंसर है माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 के बीच में, ठीक है। दूसरा आंसर है माइनस रूट 3 से उधर, प्लस रूट 3 से उधर। इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। दूसरा आंसर है ये वाला। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट ये वाला। तो दिस यहां से यहां तक यूनियन यहां से यहां तक, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आया ना बच्चों? Yes, थोड़ा sir. इसको ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बच्चों देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दो दो चीजें थी। अच्छा क्वेश्चन है। एक तो क्या था कि साइन इनवर्स और कॉस एक्स। तो मुझे ये पता साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू क्या क्या कहां से कहां तक रखते हैं अपन? -5/2 से 5/2. हाँ फिर गड़बड़। एक्स इनपुट, -1 से 1. -1 से हाँ -1 से, ये जल्दबाजी में गलती होती है ना। एक्स की इनपुट क्या होगी, -1 से 1। और कॉस एक्स जो होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्स, उसमें एक्स कहां से कहां तक लाई करते हैं? -5/2. अच्छा पक्का? अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, उस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्या मैं एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 All ही रख real सकता हूँ? numbers. ऑल रियल नंबर ना। Yes, ये sir. मेरा इनवर्स फंक्शन है, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी रखो। Yes, sir. अब जब भी दो फंक्शन एडिशन में आते हैं और उनकी डोमेन पूछें, तो दोनों का क्या लोगे आपस में इंटरसेक्शन। दोनों का आपस में क्या लोगे इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -1 से 1। 1. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। ये तो इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, बेसिक है। 5/6. हाँ -5/6. √3/2 सिंपल। √3/2 कहाँ पे आता है, 5/6. पॉजिटिव है ना, नॉर्मल। 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 5/6. Yes.
है ना? इसका आंसर बताओ। -π/3 minus pi by 3 हाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो माइनस थीटा माइनस ऑफ π/3। चलो इसका आंसर निकालो, प्रॉपर्ली निकालना, टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तीनों की वैल्यू निकालो प्रॉपर्ली, फिर आंसर ऐड करना। तीनों की वैल्यू प्रॉपर्ली निकालना, फिर आंसर ऐड करना।3 pi by 4 प्रॉपर्ली करना, गलती नहीं होनी चाहिए, सब लोग प्रॉपर्ली ट्राई करो। ठीक है चलो ध्यान से, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कहाँ पे आएगा? pi by 4 π/4 π/4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। cos इनवर्स -1/2, cos नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? pi minus pi by पाई माइनस थीटा। अब थीटा 1/2 कहाँ पे होता है? π/3 पे। पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला 1/2 कहाँ पे आता है? π/3 पे, याद आ रहा है? यस सर। sir. अब लास्ट वाला 10, 10 साइन इनवर्स नेगेटिव कहाँ, नेगेटिव तो माइनस थीटा, minus pi by 6 minus 5/6 1/2 कहाँ पे आता है? 30 डिग्री, π/6 पे, और माइनस है तो माइनस π/6। देखो ध्यान से, सही किया है? yes sir. अब बस इनको कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा? π/4 प्लस इनका एलसीएम लोगे तो 2π/3 माइनस π/6, सही है? Yes, sir. Yes, sir. एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 3/4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 11 माइनस 2 कितना आएगा? 3π/4 सही है? 3 by yes sir. यस सर। वेरी गुड। चलो इसको कर रहे हैं। 5/4 नहीं इसको आराम से करो। क्या है आंसर? वैल्यू निकालो, वैल्यू रखते जाओ। नहीं जल्दी करो, अच्छे से वैल्यू रखो बस प्रॉपर्ली। अरे बेसिक है, ज्यादा घबराने वाली बात। minus tan pi by इनवर्स मुझे बताओ, साइन माइनस π/2 कितनी होगी? सर, पहले ये π/2 बता, आ रहा है। साइन माइनस π/2 की वैल्यू कितनी होगी? अब साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री, सर साइन ऑफ एक माइनस, साइन ऑफ माइनस, पहले तो ये बता साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री वाली Minus sin theta. है ना, ये सबको पता है। ट्रिग्नोमेट्री तो याद होना ही चाहिए, बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो काम कहीं नहीं चलेगा कोई भी चैप्टर में। साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन के केस में नेगेटिव बाहर आ जाता तो माइनस साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है? -1 साइन π/2 तो 1 होता है, लेकिन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 हो जाएगी, -1 है ना? तो ये जो ये साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज, टेन इनवर्स के अंदर जो भी चीज लिखी थी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है? -1. -1। अब आया समझ में कि नहीं, ये बताओ पहले।
यस Yes, sir. आप सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन tan इनवर्स -1 माइनस एंगल है तो क्या आएगा माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा minus pi by माइनस माइनस tan थीटा थीटा फॉर्मूला क्या होता है माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाय 4 बोलो सही है कि गलत है सही है ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है yes sir Yes. Yes, sir. चलो अब इसको प्रॉपर्ली करो अंदर एक एक करके वैल्यू निकाल के निकालो आराम से करो क्या आ रहा आंसर पाई बाई 6 Pi by 6. 5/6. पाई बाय 6 आ रहा है ठीक है देखते चलो Yes sir, pi by 6 आ रहा. पाई बाय 6 आ रहा है ठीक है चलो एक एक करके सिंपल जो जो वैल्यू निकालनी एक एक करके निकालो साइन इनवर्स को ऐसे कैसे रेन दिया कॉस को ऐसे कैसे रेन दिया पहले सबसे अंदर वाली वैल्यू निकालते हैं साइन इनवर्स √3/2 तो साइन इनवर्स की वैल्यू √3/2 कहाँ पे आती है Pi by 3. पाई बाई pi 3 by 60 डिग्री पे 60 डिग्री मतलब π/3 वेरी गुड ये समझ में आ गया yes Yes यस sir. सर अब बस एक एक करके बाहर का सॉल्व करते जाओ अब साइन इनवर्स अब cos ऑफ π/3 1 by cos 60 2. डिग्री कितना होता है 1 बाई 2 1 by 2 1 बाई cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 अब साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे आता है पाई बाई Pi 6 by 6. Pi by 6. 30 डिग्री पे आया समझ में yes Yes. चलो अब देखो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6 इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ठीक है मैं आपको हिंट दे रहा हूं आप ट्राई करो और फाइनल आंसर भी मुझे सॉल्व करके बताना पहली पहली स्टेप में बता रहा हूं आप अज्यूम देखो ये साइन इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू है ना देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर वैल्यू देते आउटपुट एक एंगल आता है एंगल हमेशा -π/2 से π/2 में मतलब बेसिकली इसका आउटपुट एक एंगल है इस साइन इनवर्स को मैं क्या मान रहा हूँ इसको अपन अज्यूम कर लेते फॉर एग्जांपल थीटा क्या अज्यूम कर लिया मैंने थीटा ये कोई ना कोई एंगल होगा है ना बोलो Yes, sir. साइन इनवर्स Yes, sir. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन पढ़ते हैं वो कोई ना कोई क्या डिनोट करता है एंगल डिनोट करता है इसको मैंने अज्यूम क्या कर लिया लेट साइन इनवर्स 0.6 ये जो अंदर दिया हुआ है इसको मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया क्या मान लिया Theta. थीटा यहाँ से क्या मुझे ये बता सकते साइन थीटा को क्या लिखोगे Sin 2 theta. यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 0.6 अगर थीटा तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा Yes sir. है ना ऐसा लो अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो साइन उधर जाके साइन थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 आ जाएगी yes sir yes Yes. ठीक है अब चाहो तो इसके लिए आप ट्राइंगल बना लेना अब आप सॉल्व करके आंसर निकालो कितना आएगा अब आप लोग सॉल्व करो करो बताओ कितना आ रहा आंसर Sir, 0.96. वेरी गुड करेक्ट है बाकी लोग भी सोचो बताओ कितना आ रहा है So 1.2 आ रहा है मेरा तो. चलो देखो ध्यान से इस चीज को मैंने क्या अज्यूम किया थीटा अज्यूम किया जल्दी से ट्राई कर लो बच्चों एक बार एक सेकंड
देखो बच्चों, इसमें करना क्या है, इसको अपने थीटा माना तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ 2 थीटा में। Yes, sir. क्या साइन 2 थीटा का कोई फॉर्मूला पता है हमें? यस सर, 2 sin Yes. थीटा cos 2 थीटा। sin theta 2 cos sin थीटा cos थीटा, वेरी गुड। अब साइन थीटा तो ऑलरेडी मैंने निकाला। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0.6 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन, बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, 0.6 मतलब 6/10, Yes, sir. यस सर, 6/10 मतलब 3/5। 3/5। चाहो तो यहाँ ट्राइंगल रेख बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे थीटा, तो 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 हो जाएगा। यस सर, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 4/5। 4/5। तो साइन थीटा भी पता है, cos थीटा भी पता है, तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको डेसिमल 1 माइनस cos स्क्वायर करके भी निकाल सकते थे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.96। क्लियर है, आया समझ में? Yes, sir. yes sir देखो ये एक क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसको मैंने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके आंसर निकाला। लेकिन मेरा पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी भी ऐसा एंगल है जिसमें आप डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसको थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। इस स्टेप को बहुत ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? ये जो स्टेप है ना पहला वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मेरे साथ, अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कुछ भी आए, दो सम में आ जाए तो उसको मान लो क्या, एंगल मान लो। कभी अगर 2 आ जाए तो एक को एंगल ए मान लो, एक को एंगल बी मान लो, तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की चीजें आती है उसमें उसको अपन क्या मान सकते हैं, एंगल थीटा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एंगल थीटा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? Yes. बोलो yes बच्चों, sir स्टेप ध्यान Yes, रखना, sir. बार बार स्टेप ध्यान रखना, स्टेप आगे जाके और भी क्वेश्चन में आपके काम आएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन और ये देख लो फटाफट। यहाँ पे बोला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x 3 पाई है। थ्री पाई है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और फिर पूछा x की पावर 50 प्लस y की पावर 50 प्लस z की पावर 50 कितना होगा। अब यहाँ पे भी देखो, इक्वेशन एक है, अननोन 3 है। मुझे x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, z भी नहीं पता, लेकिन इक्वेशन सिर्फ एक है। लेकिन इस इक्वेशन इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे ये जो इन तीन कॉस इनवर्स जो क्वांटिटी है, 3 कॉस इनवर्स की जो क्वांटिटी है, उन तीनों का सम 3 पाई दिया हुआ है। तो आपको यहीं से लॉजिक लगाना पड़ेगा। थोड़ा सोचो क्या लॉजिक लगाएगा यहाँ, ताकि एक ही बार में मुझे x निकालना, y निकालना, तो x y z की वैल्यू निकालनी मुझे। इक्वेशन एक ही है, मुझे इससे x y z की वैल्यू निकालनी है, और इन तीनों कॉस इनवर्स का सम 3 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से आप बताओ क्या लॉजिक डेवलप हुआ, आप सोचो एक बार, खुद से सोच के बताओ। 3 कॉस इनवर्स क्वांटिटी का सम 3 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सोचो क्या आपको सोचने में आ रहा है दिमाग में। हिंट ये कि 3 पाई रेंज को सोचो पाई कॉस को इनवर्स की, उससे पाई। लॉजिक लगाओ। कॉस इनवर्स की रेंज सोचो, रेंज क्या थी कॉस इनवर्स की? सर 0 से पाई के बीच 0 to pi. 0 to पाई। मतलब कॉस इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है? पाई Pi. पाई। कॉस इनवर्स का जो आंसर है वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, पाई तक जा सकता है। पाई से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर नो सर, नहीं। और पाई से ज्यादा अगर नहीं हो सकता, और इन तीनों का सम 3 पाई आ रहा है, तो ये तो मैक्सिमम लेना पड़ेगा तभी पॉसिबल है ना। इन तीनों को पाई लेंगे तभी तो सम 3 पाई आ पाएगा, क्योंकि मैं वैल्यू पाई से ज्यादा तो ले नहीं सकता। और सम अगर 3 पाई आ रहा है, मतलब इन तीनों को पाई लेना ही मतलब एक ही तरीका 3 पाई लाने का। क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? ये बात समझ में आई? क्या ये ले सकते हैं? नो सर, ये ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते? मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों को पाई लेना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम सब पाई तक ही लाई करते हैं। मैक्सिमम सब पाई तक ही लाई करते हैं, तो तीनों को पाई लेना पड़ेगा। अच्छा, पाई कहाँ पे आता है? बोलो। तो यहाँ पे cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, तीनों का आंसर क्या है बच्चा? पाई तब जाके 3 पाई। ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir.
अच्छा मुझे बताओ कॉस की वैल्यू पाई कहाँ पे आती है, एक्स की वैल्यू क्या रखें ताकि पाई आए आंसर? -1। वेरी गुड, बहुत अच्छा, -1, हाँ है ना, याद आ रहा है? कॉस पाई -1 होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, कॉस sir. पाई की वैल्यू -1, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -1, तो यहाँ पुट अप करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3। 3. 3. कितना आ जाएगा? 3। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द, एनी दुविधा? No, sir. No, ठीक है, sir. एक बार आप ये टेबल वापस एक बार रिकैप कर लो, फिर तब तक मैं कुछ क्वेश्चन और है इसमें, मतलब बेसिकली इसके बेसिस पे और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। एक बार ये टेबल सब लोग अपने दिमाग में छाप लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब देखो, अभी ये तो है ना, ये बेसिकली, अच्छा मैंने आपको ये बोला था एक बार शायद फर्स्ट लेक्चर के बाद में कि आपको एनसीईआरटी करनी, बोला था मैंने कि नहीं बोला था? Yes, sir. बोला Yes, था sir. कि मैंने जो पहला लेक्चर पढ़ा था, आप लोग पढ़ के आए थे एनसीईआरटी कि नहीं पढ़ के आए थे? नहीं पढ़ी होगी आई थिंक। आपका जो एक और बैच है आपके साथ वाला, वो लोग सब पढ़ के आए थे और उन्होंने अच्छे से पढ़ा और उनको बहुत अच्छे से समझ में आया और उसमें सारे कॉन्सेप्ट भी उनके बहुत अच्छे से क्लियर हुए। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों एक्चुअली, मतलब मैंने कहा था ना आपको कि एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग लगाना और उसके क्वेश्चन सॉल्विंग करना। तो आपको मैं वापस अभी याद दिला रहा हूँ, याद लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। एक तो एनसीईआरटी आपको करना है प्रॉपरली, और इसके साथ साथ अगर थोड़ा टाइम मिल जाए एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। अब देखो जिसके पास ये एग्जाम्पलर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ऑनलाइन नेट पे मिल जाती पीडीएफ में, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करो तो ठीक है, नहीं तो मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा। इन दोनों से आपको अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है सबको। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इससे क्या होगा ना, आपकी बेसिक sir. अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आपके इन दोनों से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप एक मिनट, माइक ऑन मत करा करो, ऑन है, ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी और एससीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो चीज अगर आप कर लोगे तो इससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आप मॉड्यूल की सॉल्विंग करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब मैं आज आपको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहली Yes, चीज, sir. y इक्वल, अब पहले क्वेश्चन से समझते हैं उसको। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले तो हेडिंग डाल लो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, लिखते भी जाना साइड साइड में, आपका टाइम बचेगा, बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब सारे क्वेश्चन जेई में इन प्रॉपर्टीज के बेस आएंगे, तो अपन कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और क्वेश्चन उन्हीं के बेसिस पे आएंगे। ये पहली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी होती है। इसमें 6 के 6 के लिए प्रॉपर्टी है, तो पहले एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन π/3। ये कितना आएगा मुझे बताओ? Pi/3. 5/3. cos Pi by इनवर्स four. cos π/4, ये कितना? tan इनवर्स tan 5/4. π/6, ये कितना आएगा? Pi/6. 5/6. पक्का? ऐसा क्यों हो रहा है पर? सर वो 10 में से 10 मिनट्स कट जाएगा। नहीं नहीं, कट नहीं जाएगा, ये मत कर देना, ये गलत है, कट वट नहीं जाता एक्चुअली। वो ठीक है, आंसर भले आपने सही बताया, लेकिन ये कटना वटना काम नहीं होता है। ये बेसिकली, ये तो समझ में क्या आ रहा है, साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। 3/2। और वापस साइन इनवर्स π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वापस से वही, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? π/4, ये आंसर आ जाएगा π/6। क्लियर है? हाँ, तो बेसिकली यहाँ Yes, पे हमने sir. क्या देखा? अच्छा, अब यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब मैं अगर इसमें और पूछता हूँ, चलो और बेसिक, बताओ।
4π/3। अगर इसको अपन 4π/3 लिखते हैं तो क्या ये वैलिड होगा? अगर होगा तो ठीक है, और नहीं वैलिड होगा तो रीजन समझाओ। सर नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर, इसकी रेंज बाहर चली जाएगी देखो, -π/2 से π/2 ये सर। बेसिकली साइन इनवर्स का एक आउटपुट है। बाहर मेन फंक्शन तो साइन इनवर्स है ना, हाँ है ना? यस सर। तो साइन इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो आंसर मेरा रिस्ट्रिक्टेड होता है। यस सर। वो किस में लाई करता है? -π/2 to π। हाँ, तो ये जो भी आंसर आना चाहिए वो -π/2 से π/2 उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखो ये π/2 -π/2 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब ये जो एंगल है ये कितना एंगल है? ये एंगल बहुत ज्यादा आ रहा है, 180 से भी ज्यादा आ रहा है ना? यस इसका सर। आंसर ये तो नहीं आ सकता, मतलब कुछ और लाना पड़ेगा, समझा है? सर आंसर π+π/3 लिखेंगे। हाँ, अब ठीक 4π/3 है, वो जो भी है, मेरे को कहने का मतलब ये यहाँ तक समझना है। इसका आंसर मैं 4π/3 लिख सकता हूँ क्या? पहले तो ये समझो। नो सर। नहीं लिख सकते, आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि इसका आंसर अपन 4π/3 नहीं लिख सकते हैं। मेरा आंसर जो भी आना चाहिए, साइन इनवर्स का जो भी आंसर आना चाहिए, वो -π/2 से π/2 में ही लाई करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे को अगर सॉल्व करना, तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या ये सॉल्व हो पाएगा क्या। इसको सॉल्व करने का एक तरीका निकालते हैं। तरीके दो हैं, एक ग्राफिकल तरीका भी और एक नॉर्मल तरीका भी। पहले नॉर्मल, जब भी पाई का छोटा मल्टीपल हो तो पाई नॉर्मल तरीके से ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या, इस एंगल को छोटा बनाना, रिड्यूस करना। कोशिश ये करना है कि एंगल π/2 से कम आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ। अब देखो 4π/3 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3। यस सर। सही लिखा है? यस सर। यस सर। अब ध्यान से बताना, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस का साइन थीटा। अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होते, -sin थीटा। माइनस साइन, ये सब कोई समझ में आता? देखो इसको लॉजिक, इसमें लॉजिक क्या रहता है सब लोग एक बार देख लो। ये जो भी चीजें रहती है, साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, प्लस माइनस साइन थीटा, है ना? यस सर। अब ध्यान समझना, अब ये प्लस और माइनस किस बात पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उस बात पे डिपेंड करता है ना? और क्वाड्रेंट की सारी चीजें मुझे पता ही है, कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कौन कहाँ पे नेगेटिव होता है। फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। सेकंड में पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। sin और cosec। थर्ड tan में, और एंड नेगेटिव। एन और कॉट, फोर्थ में, कॉस और याद आ रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना? ठीक है। यस और सर। ध्यान रखना, जब भी n पाई का मल्टीपल हो, जब भी यहाँ पे पाई का मल्टीपल हो, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना? यस सर। यस। जब भी n पाई के मल्टीपल के क्वेश्चन आते हैं, साइन n पाई, कॉस n पाई, टेन n पाई, कुछ भी हो, सेम साइन रहेगा। जब भी अगर n पाई रहेगा, जब भी अगर n पाई रहेगा, तो ये क्या रहेगा, सेम, नो चेंज। समझ में आ रहा है? यस सर। चाहे यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जो है वो का वही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। जो है वो का वही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो सेन, टेन। अब देखो क्वाड्रेंट कैसे पहचानते वो देखो, ध्यान से हमारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है ट्रिग्नोमेट्री की। ये अगर समझ में आ गई तो इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस दोनों में आते हैं। सबसे पहले एंगल की पहचान होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस एक्सिस पे सबसे पहला इनिशियल एंगल सारा अपन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, है ना? यस सर। सारे एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, है ना? यस। बोलो, ये पहला वाला एंगल जो था वो कौन सा था, जीरो होता है ना? यहीं से स्टार्ट होता है, बोलो। यस। ये जीरो, तो ये 90 डिग्री घूमोगे तो यहाँ पे कहाँ तक आ जाओगे, π/2 तक। यस सर। देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे π/2 तक, फिर और घूमे यहाँ पे कहाँ पे आ गए, 5 फिर आगे और घूमे तो यहाँ पे कहाँ तक आ गए, 3π/2। 3 फिर पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया तो यहाँ पे एंगल वापस कौन सा आ जाएगा, 2 पाई।
पाई ये पहला रोटेशन हो गया। ये सबको समझ में आता है। पहले रोटेशन में क्या हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2। और वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड रोटेशन में यहाँ पे क्या आएगा, 2π आएगा। यस सर यहाँ पे बताओ क्या आएगा वापस, 2π के बाद वापस पाई रोटेट करोगे तो 3π। नहीं आ रहा समझ में? यस सर आ गया। देखो पहले रोटेशन में यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, इस एक्सिस पे पाई, इस एक्सिस पे 0। फिर एक रोटेशन होने के बाद यहाँ पे 2π आ जाएगा। 2π के बाद वापस घूमोगे तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 3π। वापस यहाँ पे क्या आएगा, 4π। यहाँ पे 3 के बाद 4 के बाद वापस इधर क्या आ जाएगा, 5 के बाद इधर क्या आ जाएगा, 6 के बाद उधर वापस क्या आ जाएगा, 7। इस तरह से जाता जाएगा। 7 तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस पे क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, यस सर यस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ पे एक्सिस पे कौन सा आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर मैं पीछे जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या अज्यूम करते हैं, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को अज्यूम करते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को अज्यूम करते हैं पॉजिटिव। ये दो चीज आपको ध्यान रखना। ये रो आया तक। अब देखो इस ये कहाँ पे यूज होगा उसका मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। मुझे यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ, आपको मुझे क्वाड्रेंट बताना है। यहाँ पे मैं एंगल लिखूंगा, आपको मुझे क्वाड्रेंट बताना, कौन सा क्वाड्रेंट है वो। मान लो थीटा कोई एक्यूट एंगल है। मैं अगर पूछ रहा हूँ आपको, बताओ 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π माइनस थीटा, हाँ बताओ। अब देखो सही बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो 2π कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे। यस सर देखो पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमे, 2π यहाँ पे आ गए। अब माइनस करना है, माइनस थीटा करना है तो पीछे आना पड़ेगा। मतलब क्लॉकवाइज में जाना, पीछे आओगे तो मतलब कहाँ पे आ जाओगे, फोर्थ में आ जाओगे। 4 यस ठीक है, 5π प्लस थीटा, थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। 7π माइनस थीटा, सेकंड में सेकंड सेकंड। सेकंड 8π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ रहा समझ में। यस यस सर सर यस 12π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये भी याद रखना, ASTC है ना। यस Yes. सर ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। यस सर अब मुझे बताओ, कितना आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड सेकंड सॉरी अब देखो सेकंड इसका आंसर साइन थीटा आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, है ना। पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहना है। यस प्लस सर रहेगा कि माइनस रहेगा, आप ये बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव। पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 13π माइनस थीटा, 13π कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। माइनस sir. थीटा मतलब कहाँ पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस साइन थीटा। सही है। यस सर थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस का टेन थीटा माइनस 10 थीटा वापिस वही है ना, 15π ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट ही तो आएगा। यस सर क्लियर है। यस सर यस सर cos थीटा प्लस का कॉस थीटा कॉस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट ठीक है, चलो एक बार और लास्ट एक बार बता दो फटाफट, फिर वापिस इनवर्स पे आ जाएंगे। cosec 11π प्लस थीटा, थर्ड में माइनस का माइनस कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cosec।
माइनस कॉट Second थीटा। part. माइनस का कॉट थीटा। आई थिंक आप कर लोगे, आप क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब Yes, देखो, sir. अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको, अगर मान लो ये पता करना साइन ऑफ 73 या फिर 23 पाई बाय 4, ये पूछे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हायर एंगल में, सबसे पहले इसको रिड्यूस करना है। तो एंगल को रिड्यूस करने का तरीका ध्यान समझना, बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ आपको, हो सकता है दूसरे तरीके भी आते हो, पर ये मेरा तरीका है, इसमें गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपको सही लगे तो इसको अपना लेना। सुनना ध्यान से, पहले तो मुझे इसको प्रॉपर्ली इस तरह से एंगल में ब्रेक करना है, एन पाई प्लस थीटा में ब्रेक करना है। क्या करना है? एन पाई प्लस थीटा में ब्रेक करने का, फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। तो 23, आप ध्यान समझना, नीचे क्या है 4 है। आपको क्या करना है, जो भी नीचे नंबर है ना, 4 की टेबल में 23 के आसपास कौन सा मल्टीपल आता है, 4 की टेबल में 23 के आसपास कौन सा मल्टीपल आता है, ये सोचना है। कौन सा आता है 4 की टेबल का? 24। 20. 4। तो 23 को लिखने का तरीका 24 माइनस 4 माइनस 24 पाई माइनस पाई है ना सर। समझ रहा है? तो 4 की टेबल में 23 के आसपास 24 आता है, तो मैंने क्या लिखा 24 पाई माइनस पाई होल डिवाइड बाय 4। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. अब इसको अलग अलग कर लेना। 24/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पाई माइनस पाई बाय 4 है ना। माइनस पाई बाय 4। Yes. अब देखो अब ये हुई ट्रिग्नोमेट्री होगा। अब माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 4 ही रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये बताओ। सर माइनस। Minus. 6 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? एन, देखो एन पाई यहाँ पे आता है, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या रहता है? नेगेटिव। क्या Negative. लोगे? माइनस। आंसर कितना आ जाएगा? -1/√2। आया समझ में? Yes. लॉजिक समझ आ रहा है? यही लॉजिक लगेगा। ब्रेक न्यूमरेटर around the nearest multiple of denominator, around the nearest multiple of denominator। उससे क्या होगा ना, आपसे ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला निकालो। ब्रेक करो, अलग अलग करो, आंसर निकालो। करो जल्दी से। तो माइनस का cos पाई बाय 6। ठीक है, आप 67 को कैसे तोड़ोगे? 6 की टेबल में 67 के पास क्या आता है? 66 प्लस पाई। हाँ, अलग अलग कर दोगे, 6 से दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 11 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट ना। यस सर। Yes, थर्ड में sir. कॉस पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस कॉस 30 डिग्री मतलब -√3/2। यस सर। अगला करो। सर tan पाई बाय 3 प्लस का हाँ तो वैल्यू बता दो फाइनल। tan पाई बाय 3। यार पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। √3. सर एक हाँ वैसे बताओ ना। तो 25 को कैसे तोड़ोगे? है ना। यस सर। इसका माइक ऑन है, बातें बातें तो मत करो, माइक ऑन करके। संदीप सिंह आपका माइक ऑन है, या तो बातें, या तो क्लास में रहो, या तो बातें मत करो, या तो लीव कर जाओ। ठीक है, अलग अलग ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 पाई प्लस पाई बाय 3 कौन सा 8 क्वाड्रेंट? पाई प्लस पाई बाय 3। 8 पाई प्लस थीटा First फर्स्ट में पॉजिटिव, tan 60 डिग्री √3। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है,
अब अपन ये बेसिक कंसेप्ट सीख गए आप। अब अपन आ जाते हैं इनवर्स पे। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई ये तो साइन का साइन रहेगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या देते हैं नेगेटिव, इसको आप क्या लिख दोगे, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 को माइनस साइन पाई बाई 3, है ना, बोलो। यस सर। यही बात है। अच्छा एक प्रॉपर्टी पहले सीख लो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कौन सा कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अगर एक्स पॉजिटिव है तो आंसर थीटा आएगा, एक्स नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, माइनस थीटा। Minus theta. Minus theta. तो आप यहाँ से एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी नंबर इसको चाहे तो 1 यूज कर लो, कि अगर इनके अंदर नेगेटिव वैल्यू है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, Minus sin inverse x. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा बाहर, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसके अंदर आंसर क्या रहता है, माइनस थीटा रहता है, आंसर क्या रहता है, माइनस थीटा। सेम विद द केस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और सेम विद द केस ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। Minus cosine inverse x. इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, जो बचे हुए तीन है, बचे हुए तीन कौन है, Cos, sec, cot. कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। Cot inverse. इसमें अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो आंसर थीटा ही रहता है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो आंसर क्या रहता है, Pi Pi minus minus. theta. पाई माइनस थीटा। याद आ रहा है। Yes, sir. इस केस में क्या होगा, ध्यान समझना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, Pi minus cot inverse x. पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, Pi minus cot inverse x. और लास्ट Pi minus second. याद रख लोगे। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन यहाँ पे पूछ लो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, चलो अब इस पे आ जाते हैं। तो माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे, जी माइनस क्या ले लेंगे बाहर। अब यहाँ पे जो एंगल है, क्या ये एंगल मेरे रेंज में आ गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। अब इसको मैं माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। Yes, sir. क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। आ रही बात समझ में। चलो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पहली यही है, देखो ध्यान से। ये देखो ध्यान से, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सारे अच्छे से पढ़ लो एक बार और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी मतलब इस पर डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन आते हैं, इस पर डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन आते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स कब आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर एक्स कब आएगा, टेन और कॉट का आंसर कब आएगा, सेक का कब आएगा, कॉसेक का कब आएगा। क्लियर है सबको। अब इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन, चलो ये करो। एक सेकंड ना, बिना ग्राफ वाला एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। हाँ ये एक सेकंड, पहले तो आप इसको याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। एक सेकंड, याद कर लिया सबने, हाँ है ना। यस सर कर रहे हैं। यस सर ठीक है चलो, अब इसका आंसर निकालो। पहले एंगल को छोटा स्मॉलर बनाना, उसके बाद करना। ट्वेल्व पाई माइनस पाई बाय 6 अरे सबसे पहले मुझे बताओ, नीचे 6 से ऊपर 13 को कैसे ब्रेक करोगे, 12 pi plus pi. 12 pi plus. प्लस पाई
अभी 6 को दोनों से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई 2 pi पाई plus प्लस पाई बाई 6 अब वापस ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, देखो ध्यान से, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, cos थीटा रहता है। यस सर अब देखो ध्यान से cos इनवर्स ऑफ cos x, क्या आप इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं? yes sir सर yes sir pi by 6 क्योंकि मेरा आंसर 0 से पाई में आ रहा है तो डायरेक्ट बाहर आ सकता है, हाँ है ना? yes sir देख लो अच्छे से। क्या आज का लेक्चर सबको समझ में आया, क्या क्या सीखा अपन ने? yes sir Yes, sir. अब इसी में पूरा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर पूरा लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है ग्राफिकल तरीका, जिसमें अगर हायर वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है तो ग्राफिकल एक तरीका, तो ये जो अभी मैंने सिखाया एक तरीका और है ग्राफिकल तरीका, उस ग्राफिकल तरीके से भी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा, और भी बची हुई प्रॉपर्टीज को देख के अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। yes sir ठीक है, आपका जो मैंने काम वापस से बोला है, मैंने आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप स्टार्ट कर दो, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे जो जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं वो आपको ट्राई करना है एक बार, क्योंकि जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर आपको मॉड्यूल करने नहीं है, ठीक है? तो उसके पहले एक बार एनसीईआरटी का काम अपना निपटा लो ताकि चीजें प्रॉपरली चले, है ना? यस सर। ओके, चलो आप ध्यान रखना, भूलना मत, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के करके आना। अभी मैं और भी इसमें चैप्टर में बहुत चीजें बाकी है, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? और सारी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी के बेस पे ही जेई पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज बेस पे सारे जेई के क्वेश्चन करने के बाद हम आगे की चीजें डिटेल में देखेंगे।